नगर पालिका परिषद में टेंट कारोबारियों ने धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल कोविड-19 में टेंट कारोबारियों द्वारा किए गए कार्यों के भुगतान न होने पर विरोध करना शुरू कर दिया। नगर पालिका परिषद में अनिश्चितकालीन धरना व भूख हड़ताल पर बैठ गए। टेंट कारोबारी ओमदत्त शर्मा ने बताया कि टेंट का सामान कोविड-19 में गद्दे एवं बेडशीट आपदा की स्थिति में शिकारपुर नगर पालिका परिषद में अधिशासी अधिकारी ने मंगाए थे, जिसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ। वहीं नगर पालिका परिषद में कुछ सभासद भी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। सभासदों का कहना है कि नगर में विकास नहीं हो रहा, इसलिए हम धरने पर बैठे हैं। सभासद कपिल कुमार आर्य ने बताया कि मोहल्ला मुफ्तीवाड़ा में पानी इतना भरा हुआ है कि आने जाने वाले लोगों को बड़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। छोटी छोटी समस्याओं के लिए हम सभासद होने के बाद भी कई बार नगर पालिका में आना पड़ता है, जिसके बाद भी समस्याओं का हल नहीं होता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि मोहल्ला मुफ्तीवाड़ा में पानी भरा होना, समाचार लिखे जाने तक टेंट कारोबारियों व सभासद का समस्या का समाधान नहीं हुआ। वे धरने पर ही बैठे रहे। धरने पर टेंट कारोबारी राजकुमार शर्मा, ओमदत्त शर्मा, लक्ष्मण सिंह, रामपाल सिंह, योगेश कुमार, सोनू सिंह, ताहिर सभासद, कपिल कुमार आर्य, राहुल चौधरी, देवा इमरान, निक्की, सलमा मेंबर आदि रहे। महोदय, हम लोगों ने 22 तारीख में भी भूख हड़ताल रखी थी, जो कि हमको झूठा आश्वासन देकर कॉफ़ी पिलाकर, हमारी ही कॉफ़ी पिलाकर उन्होंने जो है झूठा आश्वासन देकर हमारा अनशन तोड़वा दिया, जो कि निराधार साबित हुआ, जो कि हमारे लिए कोई भी राहत वाला नहीं हुआ। जो साइन 1 सेकंड में हो जाने चाहिए थे, वो जो है साइन करने का नाम नहीं ले रही हैं, और केवल ओनली फॉर चेयरमैन की कमी के कारण ही नहीं हो रहा है। वो हठधर्मी है, मुझे लगता है वो कमीशन चाहती है, या फिर हम लोगों के लिए, जनता के लिए कुछ जो है ये चाहती है कि इनका करना ही नहीं है। कई लोगों से सुनने में आया है कि वो ये कहती है कि इन टेंट वालों का पेमेंट तो होना ही नहीं है। नंबर 17 का सभासद हूँ। मेरे घर के आगे ही पानी इतना घुस जाता है, सुबह के मुझसे निकला नहीं जाता। और मेरे घर के आगे धार्मिक स्थल है, करबला है, मस्जिद है, नेशनल स्कूल है, सब डूबा पड़ा है। बच्चे भी पढ़ने नहीं जा रहे, बहुत बुरी हालत है। आप आगे देखें कि दुकानें भी बंद हैं, मुझे आसपास दुकानें उन्होंने बंद कर दी हैं कि पानी इतना भरा हुआ है कि वो दुकानें भी नहीं खोल सकते। पानी का कोई निकाल नहीं हो रहा, कुछ काम नहीं हो रहा। बात सबको वहाँ पे दिखा भी दिया जा के, नगर पालिका के अधिकारियों को भी कि ये पानी भरा हुआ, कहते हैं कराएंगे, करेंगे, ये निकलेंगे, वो निकलेंगे, कोई पानी नहीं है। अब भी आके देख लें आप, पानी भरा हुआ नहीं आएगा। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे भूख हड़ताल पर। मेरा नाम राहुल चौधरी सभासद योगिंदर सिंह है, और वार्ड में 3 साल से मैं बरकरार शिकायत कर रहा हूँ अपनी विकास कार्यों को लेकर। वार्ड नंबर 5 में एक नाला बनाया था आज से 2 साल पहले, और एक और नाला अभी बनाया 6 लाख रुपए का। 23 लाख रुपए का नाला बन चुका है मेरे वार्ड में, पास रोड पर। आज तक उसका कोई पानी की निकासी नहीं है। वहाँ जनता इतनी परेशान है। मैंने आपको कई बार पहले भी अवगत कराया था, अधिशासी अधिकारी को भी दिया है लेटर, डीएम साहब को भी दिया है, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे वार्ड में कम से कम मैंने 500 शिकायत कर चुका हूँ, 50 शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी कर चुका हूँ, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं भारतीय जनता पार्टी का सभासद हूँ, और रावत पब्लिक स्कूल पर 2 साल से बरकरार शिकायत कर रहा हूँ। तहसील दिवस में जिला अधिकारी महोदय आए थे, उसमें भी शिकायत करी, आज तक कोई निस्तारण नहीं हुआ। और जनता ने हमें इसलिए चुना था कि ये नए युवा हैं, नया विकास कराएंगे और हमारे लिए बहुत अच्छा शहर में, नगर में अच्छा उजाला लाएंगे।
और आस जी धरने पर ही बैठे रहेंगे जब तक हमारा मांगें पूरी नहीं होंगी। और यो कहना है सभासदों के लिए, तुम कहीं भी शिकायत कर लो, कहीं भी चले जाओ शासन प्रशासन में, मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैं तो सरकारी तनख्वाह लेता हूँ, तुम का मुझे तनख्वाह देते हो। आला अधिकारी नहीं आया, ना कोई ईओ साहब ने हमारी कोई बात सुनी, ना चेयरमैन महोदय नहीं आई। चेयरमैन महोदय अपना खुद स्वयं विकास कर रही हैं। जैसे कि आज माननीय मंत्री जी ने मेरे वार्ड में एक स्वयं सड़क बनवाई है, वो नगर पालिका द्वारा बनी है। उनके चेयरमैन साहब के देवर का ही वहाँ ज़मीन है, प्लॉटिंग है। वो अपना ही विकास जहाँ भी वार्ड नंबर 5 में कार्य हुए हैं वो अपने हित में ही कराए गए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे वार्ड में एक ऐसा तालाब बना हुआ है घेंटू बराबर कि वो लोग परेशान है। मेरे वार्ड में पूर्व में एक लड़की करीब 7 साल की उस नाले में गिरकर ख़त्म हो गई है और वर्तमान में महिला मेरे पास बैठी है, उनके आंखों में चोट लग गई है। एक लड़की और है 8 साल की, वो भी गिरी है, वो भी यहाँ मौजूद है। और मैंने कई साल से अवगत करवा रहा हूँ। बूढ़े बाबू की दौज लगती है, यहाँ पर मस्जिद है, एक 4 स्कूल है और यहाँ पर मंदिर है, उसके बावजूद कोई काम नहीं किया जा रहा। तो बताओ क्या करें? भूख हड़ताल के अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं की जाएंगी, जब तक हम इस भूख हड़ताल से हटेंगे नहीं। 3,02,000 कुछ रुपये के समथिंग 1 साल पहले पूर्व में पास हो चुका है। उसमें मैंने पूछा, मीटिंग में सब सभासद बैठे हैं, भाई मैंने कहा ऐसा क्या हुआ, ये चौराहा क्यों छूटा? कि कपिल जी लंबाई कम थी तो मैं लंबाई नब्बा लो। अगर लंबाई कम बैठती तो मैं मेमोरी अपनी सभासद ही छोड़ दूंगा। दोबारा मैं से बोले ईओ साहब से बोले, सब सभासदों के सामने बोले मैं अपनी सभासद ही छोड़ दूंगा अगर लंबाई कम बैठती है तो। 14,02,000 कुछ रुपये पहले पास हो गया, उसके बाद फिर पिछली मीटिंग में 15 में वित्त में फिर 15 लाख रुपये समथिंग फिर पास हो गया। फिर उसका वर्क ऑर्डर तैयार नहीं कर रही, केवल ये कहती हैं भाजपा के आप काम नहीं करवाएंगी, भाजपा के काम नहीं करवाएंगी। लड़की 7 साल की मर गई, फिर एक लड़की गिर गई, एक भैंस मर गई 1,70,000 की। ये लेडीज बैठी, इनकी आंखों में चोट लग गई। एक मकान गिरने के लिए तैयार है, ब्याज पे पैसा लिया, कर्जे पैसा लेकर मकान बनाया, वो भी गिरने के लिए तैयार है। नगर पालिका पानी जब तक खत्म नहीं होगा जब तक कैसे पता लगेगा कहाँ नाला है और कहाँ सड़क है? यहाँ तो मेरे बाढ़ के कहते हैं भैया, यहाँ तो भैया ये कहते हैं कि नाव लेके आ जाओ, हमें तो पार करवा दो मेंबर साहब। क्योंकि एक सभासद का पद ऐसा होता है, उसे सांसद, उसे विधायक, उसे ही प्रधानमंत्री, उसे ही योगी आदित्यनाथ समझते हैं। क्योंकि उन्होंने एक वोट मुझे जो दिया है, छोटा जो जनप्रतिनिधि होता है वो घर घर जाकर हर वार्ता को करता। गाड़ी नहीं आया, ईओ साहब नगर पालिका छोड़कर चले गए, चेयरमैन साहब नहीं आई हैं और सुबह प्रातःकाल 10 बजे से यहाँ आसन पर बैठे हैं और आसन चलता रहेगा बरकरार। डीएम साहब को और एडीएम साहब को बताना चाहते हैं, क्योंकि एसडीएम साहब भी नहीं सुन पा रहे। हमारा जो सुझाव रहेगा केवल डीएम साहब सुने हमारी वार्ता को आगे, जब ही हमारी समझ में आता है और एडीएम साहब मेरे उनके साथ आए। मेरा उनसे प्रिय हाथ जोड़ के निवेदन है कि शिकारपुर की 42,000 की जनता में सबसे ज़्यादा परेशान मैं हूँ, क्योंकि मेरे वार्ड में एक नन्ही सी लड़की 7 साल की ख़त्म हो गई है, एक बच्चा गिर गया है और एक महिला की चोट लग गई है, एक मकान गिराव खड़ा है। बताइए मैं क्या करूं? मैं बहुत पीड़ित हूं। आज मैं बहुत परेशान होने के बाद इस नगर पालिका में बैठा हूं।